प्रणव साहब हैं। ओहो, प्रणव साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। प्रणव भाई वेलकम। जी जी नमस्ते। जी आदाब। आदाब वेलकम। प्रणब भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत देर क्या से सुन कहिएगा? रहा था। जी जी प्रणव भाई क्या कहेंगे? बोलिए क्या बोले हम। क्या मैंने कहा आज 10वीं अच्छा, एपिसोड चल रही है, कोई कन्विंस नहीं कर रहा एक्स मुस्लिम के ऊपर। सीजन 1 खत्म हो गया है, आगे मैंने फिर एक धांसू किस्म के टॉपिक शुरू करने हैं, क्या कहिएगा? तो अभी अभी जब ये जो मेरे से पहले जो थे वो किसी चीज को बोल रहे थे कि इसके बारे में मत करो। अगर आपके पास कोई शियाओं की हदीसें लेके आ जाए या फिर अहमदियों के कोई लिटरेचर लेके, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। अच्छा, मनुस्मृति जो है वो अहमदिया की टेक्स्ट में लिटरेचर है, उस लेवल का है? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि अहमदियों का कोई लिटरेचर आपके पास आपको लेके आ जाए आपको पता है, या आप पहले शियाओं भी की एक बार हदीस, आप आप मानेंगे? पहले भी एक बार अहमदिया का मसला ले, मैंने आपसे पूछा, आपको नहीं पता था, याद है? मैंने आपसे पूछा था कि अहमदिया का हमारा इख्तलाफ क्या है, आप पहले भी लेके आए थे, आपको नहीं पता। अच्छा चल, अहमदिया अच्छा शियाओं की हदीसें कोई आप, अभी शियाओं की कोई हदीसें लेके आ जाए तो आप क्या बोलेंगे यार? बिल्कुल मैं मानूंगा, जाओ ले आओ, मैं मानूंगा, अच्छा जाओ ले आओ। शियाओं की हदीसें आप मानेंगे? हाँ हाँ मैं मानूंगा, अच्छा क्यों नहीं फिर मानूंगा? आगा खान का भी जो सब कॉन्सेप्ट है वो सबको भी मानेंगे? आगा खान आगा खान ना कुरान हदीस पे खड़ा होता है। अब सुनना जरा तसल्ली से, तुमने कर हाँ, लिया ना वो दीवाना, बोराव में लेके जो आना है, फीमेल का भी लेके आना है। प्रणब भाई, खतना होता है, प्रणब वो भाई नहीं सुन मानेंगे? लीजिए, प्रणब भाई तुम सुन नहीं लीजिए। सुनोगे, प्रणब नहीं सुनोगे, मुझे पता है। तुम पहले भी एक बार अहमदिया के लेके आए थे मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जरा सुन लो। अपनी तरफ से शोशा छोड़ा है ना, तो मुझे सुनने दो फिर। अहमदिया ना कुरान और हदीस के ऊपर खड़े हैं, हमने पहले बता दिया। तो पूछूंगा क्या इख्तलाफ है, आपको नहीं पता, वो कुरान की आयतों का इनकार वो तो करते हैं। मुस्लिम बोलते हैं ना अपने आप को, तो भारत में बोलते वो रहे, मुस्लिम है। तो एक मिनट, तो मनुस्मृति जो है वो भी सनातन बोलता था, मां मनु भी बोलते थे। नहीं, भारत के कानून के हिसाब से अहमदिया मुस्लिम है। प्रभुपादा भी खुद को सनातन बोलते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं भी नहीं, अपने आप को बोलते थे। मानो ना अच्छा वो सुनिए, नहीं सुनिए, आप पाकिस्तानी है ना, तो आप भारत का कानून नहीं मानते? फिर भारत पाकिस्तान, यार यही करना है प्राणव आपको, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। आपसे आपने मुझसे कहा अहमदिया का, आगा खानियों का, मैं आपको बताने लगा हूं पाकिस्तान इंडिया, ये नहीं बन पा रही ना बात, आपसे समझ क्यों नहीं रहे, आपसे बात नहीं बन पा रही। दोबारा मौका दे रहा हूं, मुझे सुन लो पहले। ये एप्लीकेबल नहीं करते दूसरों को क्यों? अच्छा बैठो फिर नीचे। अहमदिया जो है वो कुरान की सारी आयत का इनकार करते हैं, ठीक है, हयात मसीह का इनकार करते हैं, खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, इमाम महदी के अकीदे को तोड़ फोड़ कर पेश करते हैं, अहलुस सुन्ना हो या अहल तशय्यो, उनके इजमा का इनकार करते हैं, हजरत अली की तौहीन करते हैं, आले बैत की तौहीन करते हैं, कुरान की आयतों की तावीलें बातिल मरदूद तावीलें करते हैं। वो लाख अपने आप को कहते रहे मुसलमान, हम तो सनातन को पेश कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते, हम नहीं मानते भाई किसी ने किताबें लिखी हैं, तो हम कैसे मान लें? आपका घेरा बड़ा है कि जिसमें नास्तिक भी सनातन बन जाए और जनाब अधर्मी भी सनातन बन जाए, ये आपका घेरा है, इस्लाम का नहीं है। इस्लाम अपने उसूल पर खड़ा है, उससे बाहर जो जाता है उसको टाटा बाय बाय, अंदर से कुंडी लगा देते हैं हम, ठीक है जी? अच्छा, दूसरे कि हमारे यहाँ ये उसूल तय हैं और ये भी कुरान और सुन्नत के उसूलों की बुनियाद पर हैं कि हमें किसकी बात माननी है किसकी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हदीस ऐसे रावी से है कि जो किसी दूसरे फिरके का है, मसलन मोतजिली है, खारिजी है, बल्कि इमाम बुखारी के असातिज़ा में कुछ शिया रुवात भी थे, बिल्कुल, और ये वो लोग, लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि वो सच्चे थे कि नहीं थे। अगर वो सच्चे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर तो उनकी अहादीस को कबूल किया जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो उनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये उसूल हमारे यहाँ तो हैं, हिंदुइज्म में नहीं है। इनको इनके यहाँ ज़ईफ, सही, हसन, हसन लिगैरिही, सही लिजाती, ये सब कहाँ है? ये सब टर्मिनोलॉजी इनके यहाँ कहाँ है? इनके यहाँ तो लफ्ज़ मौजू भी नहीं है, जिसको हम फैब्रिकेटेड अंग्रेजी में बोल देते हैं। बताइए किस किताब को ये कहा गया कि ये फैब्रिकेटेड है? एग्जैक्टली, सनद का तस्वुर ही नहीं है, जो चेन ऑफ नरेशन है उसका तस्वुर ही नहीं है आपके यहाँ। अच्छा हजरत आप बात कर रहे थे ये शिया के, इमाम दारकुतनी के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है, यालुल हदीस, एक स्कॉलर हैं फैसलाबाद इरशादुल अकसरी साहब, उन्होंने उसमें इमाम ज़हबी जो इब्न तैमिया के शिगिर्द थे, मिज़ानुल इत्तिदाल वाले और सियर अलाम नुबला वाले, उन्होंने बकायदा उनके हवाले देकर कहा है कि अहलुस सुन्ना में जो तशय्यो इख्तियार करते हैं, गाली शिया या राफजी ना हो, हम उनसे रवायत लेते हैं। बिल्कुल, और फिर आप एक सही कह शर्त रहे हैं। ये भी, हाँ, और ये शर्त भी रखी इल्म जरह तादील में कि भाई जो अपने गाली अकायद की तबलीग ना करता हुआ पाया गया हो, उसकी जात तक हो, हम उससे भी रवायत लेने के कायल हैं। जी हाँ, उसूल हदीस में बल्कि हुस्न इत्तेफाक ये है कि ये दर्स मैंने आज ही पढ़ाया चंद घंटे पहले, कि उसमें ये बात आई कि जो मौकिफ है
मुहद्दिसीन का, वो ये कि अगर कोई शख्स बिदात में मुब्तला है लेकिन वो अपने बिदात की तरवीज नहीं करता और वो शख्स जाती एतबार से सिका है, आदिल है, तो उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, सिवाय उस रिवायत के कि जिससे उसकी बिदात को तकवीयत पहुंचती हो, वो नहीं ली जाएगी, बाकी सारी रिवायतें ली जाएंगी। तो हमारे यहाँ तो इतनी बारीकी से उसूल तय कर दिए गए, किसकी लेनी है, किसकी रिवायत नहीं लेनी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो ये चीज है, ये ना हमें हमारे सामने रखें। आगा खानियों का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, उनके कायदी बातनियत पे खड़े हैं, कोई तावी कोई चीज कोई ना कुरान और हदीस से वो कोई चीज पकड़ते ही नहीं है। तो इसलिए जो सनातनी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमारे सामने इनको ना पेश करो, आपको नहीं पता हमारे इनसे उसूली इख्तलाफ क्या है, जबकि आपका घेरा बड़ा है। आप मानते हो नास्तिक को भी सनातनी, आप अधर्मी को भी सनातन मानते हो, आप हिंदू फिलॉसफी के अंदर जैन और बुद्ध मत को जगह देते हो, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर हमसे बात कर सकते हैं? सॉरी।